वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान के गुण निरूपण हो रहा है, ठीक है। क्या निरूपण हो रहा है? गुण निरूपण कर रहे हैं। क्योंकि जो पहले हमारा भगवान का क्या क्या बताया था शुरू में, भगवान कैसे है? विभु है, विज्ञान आनंद है, सर्वज्ञादि गुणवान पुरुषोत्तम ईश्वर। सर्वज्ञादि सब सकल गुण का जो गुणाधिष्ठात्री है कौन कौन गुण है? आपने सकल गुण कहा, किस प्रकार गुण है, कौन कौन गुण है उसको बताने जा रहे हैं। जो वरद है और वरदहस्त है, अभय वरदहस्त है, और है ना, शांत स्वरूप है, संबित स्वरूप है, भक्तानुग्रह स्वरूप है, ऐसे अनेक स्वरूप है। गुण सब बता के चल रहे हैं। और उसी में प्रसंग में आया है द्विभुज, चतुर्भुज, अष्टभुज। हाँ, तो द्विभुज के बारे में कह रहे थे, द्विभुज स्वरूप कैसा है, द्विभुज वाले का गुण कैसा है। अब कह रहे हैं चतुर्भुज यथा, चार भुज वालों का गुण और स्वरूप बता रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं चतुर्भुज यथा विश्वक्सेन संहितायाम, विश्वक्सेन संहिता में कहा है चतुर्भुज स्वरूप का। अप्राकृत तनुर्देवो नित्याकृति धरो युवा नित्यातीतो जगद्धाता नित्य मुक्तेश सेवितः। क्या कह रहे? देखिए, बोले अप्राकृत तनु, प्राकृत तनु हम लोग का है ना, क्योंकि प्रकृति से बना हुआ। भगवान का कैसा तनु है? अप्राकृत है ना। जैसे कहते हैं निर्गुण, जो निर्गुण कहते हैं, बोले निर्गुण तो निश्चित गुण यस्य, निर्गुण मतलब निषिद्ध गुण यस्य स नहीं, निश्चित गुण यस्य। निश्चित गुण मतलब अप्राकृत गुण, प्राकृत गुण रहता। भगवान कैसा है? प्राकृत गुण रहे, मतलब अप्राकृत गुण। हम जो कह रहे हैं निर्गुण है, निराकार है, बोले नहीं, निर्गुण जो है प्राकृत गुण रहते हो, मतलब अप्राकृत गुण सहित, मतलब गुण वाला है। आप जो कह रहे हैं निर्गत गुण यस्य स, ऐसा कह रहे हैं ना, इसका कोई गुण नहीं है। नहीं, प्राकृत गुण रहित, मतलब निर्गत गुण, निर्गत प्राकृत गुण यस्य स, मतलब जिसका प्राकृत गुण नहीं है, वो क्या है? अप्राकृत गुण वाला है। उसको खंडन किया है निर्गुण का। उसका शरीर कैसा है? अप्राकृत गुण वाला है, और देव है, देव तो है, और नित्य आकृति धर। हमारा आकृति कैसा होता है? प्रत्येक क्षण में बदलता रहता है, भगवान का नहीं बदलता, नित्य, ठीक है ना। और युवा है, हम क्या होते हैं? बालक होते हैं, युवा होते हैं, फिर वृद्ध भी हो जाते हैं। और भगवान कैसा है? नित्य किशोर स्वरूप, युवक स्वरूप। वो तो यहाँ भूम लीला में ना, नित्य लीला में नहीं है, वहाँ केवल किशोर स्वरूप। तो वहाँ का जन्म हुआ ही नहीं, तो बचपन कहाँ जाएगा? जन्म होगा तब तो बालक होगा, जहाँ जन्म हुआ ही नहीं तो वहाँ कैसे बालक? ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, जन्म तो भगवान ने अवतार भी लिए थे बालक स्वरूप, और तो यहाँ के लिए है ना, लीला स्वरूप, नित्य स्वरूप में नहीं है। यहाँ तो संसार में आने के कारण संसार में जैसे होता है ऐसे दिखाया, फिर भी यहाँ जरा व्याधि को प्राप्त नहीं हुआ भगवान को। बालक हुए, बाल लीला करना था, बालक तो होना ही पड़ेगा। बाल लीला कैसे करेंगे भाई? युवक हो जाएंगे तो क्या माखन चोरी कर पाएंगे? माता स्तनपान कर पाएंगे? मटकी फोड़ पाएंगे? बोले भाई जवान लड़का कोई मटकी फोड़ने जाएगा, माखन चोरी करने जाएगा तो पीटेंगे लोग। वहाँ तो बालक चोरी करने जाएगा तो प्रेम करेंगे। तो यहाँ तो बाल्य लीला करना था। मट्टी खा लेते भाई, किशोर अवस्था में कोई मट्टी खाएगा तो कहेंगे बेवकूफ है, नहीं कहेंगे। तो भगवान को तो ऐसा नहीं कह सकते ना। तो यहाँ तो बाल्य लीला करने थे, तो
इसलिए यहाँ बालक जैसा अब लीला करना है, इसलिए बाल्य रूप लिया। नित्य धाम में ऐसा नहीं है, भगवान का भगवत्ता भी तो दिखाना है। और कैसा है? नित्यातीत जगत धाता, जगत का कैसा है? धाता है। धाता मतलब धारण करने वाला। हाँ, और नित्यातीत है, नित्य से भी अतीत है। नित्य का लक्षण क्या था? त्रिकालबाधित्वम नित्यत्वम, ठीक है ना, वेदांत में यही है। त्रिकालबाधित्वम नित्यत्वम, जो 3 काल का बाद है, मतलब 3 काल जिसको नहीं लगता, कालातीत है। हम लोग को काला स्पर्श करता है, हमारा कल, आज और आने वाला कल, ये बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल तीनों भिन्न भिन्न है। भगवान का ऐसा नहीं है, क्योंकि काल स्पर्श करते ही जरा व्याधि को प्राप्त करेंगे। इसलिए क्या है? नित्या अतीत नित्य है, ठीक है ना। और नित्य मुक्तेश्च सेवित, जगत धाता हो गया, ठीक है ना। जगत का धाता भी है, मतलब जगत का धारण करने वाले भी है, और नित्य मुक्त भी है। जीव क्या होता है? बद्ध भी होता है, मुक्त भी होता है। भगवान में बद्ध नहीं है, भगवान कहीं बांधते नहीं, किसी चीज में आसक्ति नहीं है, नित्य नहीं, वहां से भी मुक्त रहते। भक्त की प्रेम से बंधते हैं जो हम कहते हैं, वो भी बंधन नहीं होता है, केवल प्रेम से वशीभूत जैसा हमको लगता है। कोई भक्त के पास आज तक रहे भगवान आजीवन? भक्त नहीं रहते आजीवन कैसे रहे? बस खत्म। भक्त कोई ले जाते हैं अपने वहाँ, वही तो आसक्ति इसलिए ले जाते हैं ना। भाई कोई किसी से प्रेम करता है, उसके वहाँ रहता, तो वो तो रहते नहीं है। वो तो हमें लगता है ये कि भगवान हमारे बंधे हुए हैं हमसे, कि हम जब बुलाते आते हैं तो ले जाते हैं, उसका मतलब क्या है? जब ले जाते हैं, करते इसलिए लेकर जाते हैं, ले जाते हैं, तुम्हें रख देते हैं, भाई तुम्हारा सेवा करो। इसलिए तो कह रहे हैं नित्य मुक्तेश्च सेवित, नित्य मुक्तों के द्वारा ही सेवित है, ठीक है ना। नित्य मुक्तों के द्वारा कैसे है? सेवित है, बंधित नहीं। हृदय में रहता हूँ, बंधता नहीं, हृदय में रहता हूँ, क्योंकि साधु हमेशा मेरा चिंतन करते हैं, इसलिए वहाँ रहता हूँ। स्वतंत्रता नहीं है, साधु ग्रस्त हृदय हूँ। वो जो वाक्य है वो क्या कहते हैं? हमें ऐसा लगता है, मतलब भक्त सोचता है कि मेरे द्वारा बंधे हुए। द्रौपदी जब जब बुलाए तब तब आए। द्रौपदी क्या सोचती थी? कि भगवान मेरे द्वारा बंधे हुए, लेकिन भगवान कहीं बंधते नहीं। भगवान यहाँ होते तो वहाँ भी होते, ओके, हाँ। जब वहाँ भी होते हैं फिर कैसा? भाई भक्त को भी खुश रखना है, लेकिन अपना काम भी करना है। भगवान अगर कहीं बंध जाए तो सृष्टि चक्र ही बंद हो जाएगा। अगर यशोदा मैया ने भगवान को वहाँ बांध दिए, कहाँ पे? कुल्लू खल दिए, वो बंध गए। क्या यशोदा मैया अपनी इच्छा से बांध दी? भगवान बांधना चाहे कि मैं यहाँ से मैं बंध जाऊँ, फिर भी कितना लीला करवा दिए, कितना रस्सी मंगवा लिए, पसीना पसीना करवा दिए, है ना। तो ये भगवान अपनी इच्छा से करते हैं, किसी के ताकत नहीं है कि भगवान को बांध दे। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक किसी में नहीं है। इसलिए कैसे है वो? नित्य मुक्तेश्च सेवित, नित्य मुक्त के द्वारा सेवित है, न तो बंधित, बंधे हुए नहीं, सेवित है, ठीक है। अब कह रहे हैं बद्धांजलि पुटैर्हष्टै निर्मले निरुपद्रवै चतुर्भुज श्यामलांग श्रीभूलीलाभिरन्वितः विमले भूषणे नित्ये भूषितो नित्य विग्रहे पंचायुधे सेव्यमान शंख चक्रधरो हरि। देखिए कितना बढ़िया कह रहे हैं। बोले बद्धांजलि पुटैर्हष्टै, अगर कोई बद्धांजलि, अंजलि बद्ध करके क्या करता है? नहीं, भगवान को प्रसन्न स्तुति करता है, बद्धांजलि है ना, अंजलि बद्ध करके पुटैर्हष्टै, उससे क्या हो जाते हैं? वो
हर्षित हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भगवान के सामने फूटे, ऐसा फूट करके, मतलब कोई अगर अंजलि बद्ध करके भगवान के सामने क्या करता है, स्तुति आदि करता है, तो क्या करते हैं, भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। और निर्मल निरुपद्रवी, कैसा होना चाहिए, निर्मल और द्रवीभूत होकर के अगर कोई क्या करता है, बद्धांजलि के द्वारा स्तुति करता है, तभी रिष्ट होते हैं। तो दुनिया आता है करके निकल जाता है। निर्मल हृदय की तरह होना चाहिए। और कैसे है, बोले चतुर्भुज, उनका कैसा है, 4 हाथ वाले है, और श्यामला अंग, अंग कैसा है, श्यामल वर्ण है। और कैसे है वो, श्री भू लीला, ठीक है ना, लीला भी अन्वित हो, तो अपने शक्तियों के द्वारा कैसे है, अन्वित है, मतलब सुशोभित है। और विमलई भूषणी, विमलई शुद्धई, भूषणी आभूषणी, मतलब सुंदर सुंदर आभूषण के द्वारा नित्य भूषित, नित्य विभूषित होते हैं। और कैसे है, उनका स्वरूप कैसा है, नित्य विग्रह है। उनके विग्रह में कभी क्या होता है, विकार नहीं होता। भगवत विग्रह में विकार नहीं हो सकता, ग्रह उपादान, ठीक है। और कैसे है, पंचायुधि सेव्यमान, 5 आयुध जो उनका सेवा करता है, आयुध अस्त्र, ठीक है। शंख चक्र धरो हरि, वो हरि कैसे है, शंख चक्र गदा पद्म आदि में सुशोभित है। 5 आयुध बोले, शंख चक्र गदा पद्म, 4 ही। और क्या आयुध, बंसी, उसमें तो बंसी 4 में तो 4 हाथ है। अच्छा, सब मिल के सेवा करें, सब सेवा करते हैं, सेव्यमान कह रहे ना, पंचायुधि सेव्यमान, पंचायुध की तरह सेवित होते हैं। लेकिन शंख चक्र धरो हरि, पद्म को अस्त्र नहीं, आयुध है, अस्त्र, आयुध, मतलब अस्त्र वो अस्त्र पद्म की तरह भी तो करते हैं। आशीर्वाद, अस्त्र ही समझ। शंख चक्र में क्या करते हैं, शंख चक्र गदा के द्वारा विनाश करते हैं। तो एक हाथ में आशीर्वाद भी तो देते हैं, तो वही हाथ में पद्म फूल देता, ठीक है। चलिए, 10वें च, 10वें जी क्या है, जी, विश्वक्सेन, विश्वक्सेन संहिता, हाँ वो है, और विश्वक्सेन आचार्य के द्वारा जो संहिता लिखा गया है उसको विश्वक्सेन संहिता कहा जाता है। भागवतम देखिए, भगवान का नाम भी है। और विश्वक्सेन भगवान का नाम, हाँ, विश्वक्सेन कैसे भगवान का नाम है, क्योंकि अभी तक मैं कहाँ, वो एक ही भागवतम में रेफरेंस है, कहाँ भी नहीं, विश्वक्सेन में है, वो नाम भगवान, हाँ। कैसा एक, लेकिन एक कोई तो देवताओं का जो सेनापति है ना, उसका नाम विश्वक्सेन है। हाँ, इसका नाम भी विश्वक्सेन है। तो भगवान जितना भी नाम है सब भगवान से ही आया। विश्वक, विश्वक मतलब क्या निकला है, विश्व का जो सेनापति, सेना, विश्व का सेना कौन है, नहीं, विश्व का सेना जो है हमसे सैन्य है, जो विश्व के करते हैं, क्या करते हैं, रहते हैं, सब धारण करते हैं, विश्व का रक्षा करते हैं, उनका पति है। आप लोग है तब तो ये संसार है, सब खत्म हो जाएगा तो संसार किसके आधार पर, कहीं ना कहीं रक्षा करते ही किसी न किसी प्रकार से। विश्वक्सेन भगवान का नाम भी है और कार्तिकेय का नाम भी है विश्वक्सेन। हाँ, कार्तिक, लेकिन उधर वो भागवतम श्लोक में व्यास देव ने वो नाम क्यों चुना है, क्या कारण है? विश्वक्सेन भगवान का, वो तो संसार को वहाँ प्रसंग में देखना पड़ेगा कि विश्वक्सेन नाम वहाँ क्यों लिया है, हाँ क्यों लिया, प्रसंग में देखना पड़ेगा। ठीक, 10वें संग में कह रहे, तमद्भूतं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदधौ पयोदसौभग। कह रहे तम अद्भुतम, तम श्री कृष्णम
अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम। अम्बुज क्षणम मतलब अम्बुज मतलब पद्म, एक क्षणम कमल नयन, ठीक है ना। और कैसे है, अद्भुत बालक है वो, ठीक है। और जब जन्म हुए तब कहाँ, चारा था तो देवकी के वहाँ, देवकी के वहाँ। ठीक है ना। तो क्या था वो, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, चतुर्भुज 4 हाथ वाला है, और शंख गदा आदि आयुध, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बालक रूप में चला। तो ये बालक भी है, 4 हाथ भी है, कितना बढ़िया लग रहे होंगे ना, देखना चाहिए एक बार। और कैसे है, बोले श्रीवत्स लक्ष्मण, श्रीवत्स चिन्ह भी था, और गले कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ माला भी धारण किए हुए। ठीक, बताइए कैसे है। लक्ष्मण माने चिन्ह होगा ये। हाँ, लक्ष्मण चिन्ह है, श्रीवत्स लक्ष्मण का चिन्ह, श्रीवत्स चिन्ह धारण किया था। और गले में कौस्तुभ माला है, और पीताम्बर धारण, सब बच्चे नंगा जन्म होते हैं, और ये कपड़ा पहन के आए थे, बताइए। और सांद्र पयोद सौभगम, कैसे थे वो, सांद्र थे। सांद्र मतलब सांद्र मतलब घन स्वरूप, कंडेंस कंड, हाँ। और कैसे थे वो, सांद्र पयोद, पयो, पयो हाँ, क्षीर सागर से आए थे ना, देवकी के वहाँ जो आए थे, क्षीर सागर वाले विष्णु आए थे, और यहाँ जो आए थे ये गोलोक से आए थे, है ना। इसलिए कैसे थे वो, बोले क्षीर में, जैसे दूध में क्या रख दिया जाए, दूध कितना सफ़ेद है, और ऐसे सफ़ेद वस्तु में कोई श्याम चीज, काला चीज रख दिया जाए तो कैसा दिखेगा, मतलब पूरा स्पष्ट दिखने लगेगा। ऐसे ही क्या किए थे, नीचे वस्त्र बिछाया गया था, बिल्कुल दूध जैसा निर्मल वस्त्र था, और उसमें ऐसे बालक रूप में विराजमान थे। बोले सौभगम, सुशोभित हो रहे थे। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि चतुर्भुज वाले जो है, श्री कृष्ण भी चतुर्भुज ही है, दिखाए कई बार चतुर्भुज में, इसलिए श्री कृष्ण भी चतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गीतासु तेने रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भविष्यमूर्ते, 11 अध्याय में है ना, 11वां अध्याय कहा है, तेने रूपेण चतुर्भुजेन, वहाँ 4 भुज दिखा दिए, है ना। सहस्त्रबाहु 1000 हाथ, और भव विश्वमूर्ति, विश्वमूर्ति स्वरूप से पहले 4 भुज हुए, फिर 4 भुज से नहीं सहस्त्रबाहु हो गया ना, जब विश्वरूप दिखाए तो पहले 4 भुज दिखाया, उसके बाद सहस्त्रबाहु कर दिया, फिर आपको आगे अब अष्टभुज, अष्टभुज यथा चतुर्थे, चतुर्थ स्कंद में, चतुष्कंद में ना, ये रहे पेना यताष्टाभुजमंडलम लक्ष्म मध्य लक्ष्म्या स्पर्धश्रिया परिवृतो बलमालयाढ्य बहिस्मत पुरुष आह सुतान प्रपन्नान पर्जन्यनाद ऋतया सघृणावलोक। क्या कह रहे देखिए, बोले पीना यता अष्टभुज मंडलम, बोले पीन आयत, पीन मतलब दीर्घ, मोटा शरीर, मोटा, और पीन आयत आश्रय, मोटा को मतलब स्थूल आश्रय लेकर के अष्टभुज मंडलम मध्य लक्ष्मी, हाँ अष्टभुज, ठीक है ना, अष्टभुज धारण करके, अष्टभुज का कहाँ पर धारण किया? इस प्रश्न में है, इस पर ये जो प्राचीन बड़ी हम लोग दर्शन दिए थे, अष्टभुज यहाँ तो बोलो ये भविष्यमान पुत्र वाला, भविष्यमान प्राचीन बड़ी देखना पड़ेगा। भविष्यमान आया था, हम्म। भविष्यमान। चलिए, और लक्ष्म्या मध्य मतलब बीच में लक्ष्मी भी थी, लक्ष्मी के साथ, लक्ष्मी तृतीया है ना, लक्ष्म्या मध्य स्पर्ध श्रिया, ये देखिए
लक्ष्मी कैसी थी वो? स्पर्धस्या, ऐश्वर्य के साथ, ईश्वर देते थे। स्पर्धस्या परिवृतो, परिवृत लक्ष्मी के साथ और क्या है? ऐश्वर्य के साथ क्या है? परिवृत थे। और बनमाल आढ्य, बनमाला धारण किए, ऐसा स्वरूप है। इधर बनमाला भी धारण किए हुए है, लक्ष्मी भी साथ है ना? हैं? और बहिष्मत पुरुष आह सुतान प्रपन्नान, बोले बहिष्मत पुरुष आह सुतान प्रपन्नान, बहिष्मत के सुत उनको प्रपन्न शरणागत में लेने के लिए पुरुष आह, उसने कहा, क्या कहा? बोले पर्जन्य नाद ऋतया, पर्जन्य मतलब मेघ, मेघ की नाद के, पर्जन्य नाद तया सघृणावलोक, क्या किए? अवलोक मतलब थोड़ा सा अवलोकन किए, मेघ जैसे नाद से। पर्जन्य नाद ऋतया मतलब मेघ जैसे गंभीर वाणी कहने का तात्पर्य है, गंभीर वाणी, गंभीर वाणी से वह आह कहा, जो कुछ कहा है वहाँ पर, यहाँ तो नहीं बोलेंगे वो, ठीक है ना? यहाँ तो इतना ही दिखाना है, अष्टभुज भी भगवान धारण करते हैं, ये दिखाना है। बोले आनंद संहितायंतु रूपत्रयम उत्तम, आनंद संहिता में 3 रूप को कहा है। बोले स्थूलम अष्टभुजम प्रोक्त, सूक्ष्मश्चैव चतुर्भुज, परंतु द्विभुजम प्रोक्त, तस्मात् एतत्त्रयम् यजेत्, ठीक है ना? वहाँ कह रहे हैं 3 स्वरूप को पूजा करना चाहिए, यजेत् विधि वाक्य किया। बोले स्थूलम अष्टभुजम प्रोक्त, क्या है? स्थूल स्वरूप जो है अष्टभुज ऐसा कहा है। और सूक्ष्म चैत चतुर्भुज, और सूक्ष्म स्वरूप कैसा है? चतुर्भुज है। परंतु द्विभुजम प्रोक्तम, फिर भी द्विभुज भी कहा गया है, इसलिए तस्मात् एतत्त्रयम्, इसलिए ये 3 स्वरूप को पूजा करना चाहिए। कहाँ कहा है? आनंदाख्य संहिता में, ठीक है? इतना ध्यान दें, आगे करते हैं। ये 3 रूप का वर्णन किए हैं अभी, आगे ये 3 रूप का और द्विभुज अष्टभुज और क्या कहाँ कहाँ है और प्रमाण दे करके थोड़ा और व्याख्या करेंगे। उसके बाद आएंगे शक्ति के ऊपर, लादिनी संधिनी संबित विषय में आएंगे। पहले भगवान का स्वरूप को वर्णन कर देंगे, उसके बाद शक्ति स्वरूप को वर्णन करेंगे। तो वहाँ भी ऐसे कहा किया था, रम्य रत्नावली में भी भगवत स्वरूप वर्णन करके ही क्या किए थे? शक्ति स्वरूप को वर्णन किए। जय जय श्री राम।